क्या हुआ जब 1000 साल पुरानी सुग्रीव की गुफा में नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया सीसीटीवी कैमरा, फिर जो हुआ उसे देखकर वैज्ञानिकों की भी रूह कांपी। दोस्तों, यह कहानी भारत की उन अनसुलझी गूढ़ पहेलियों में से एक है जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित सुग्रीव की गुफा, जिसे रामायण के काल से जोड़ा जाता है, सदियों से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रही है। यह वही गुफा मानी जाती है जहां वानर राज बाली से भयभीत होकर सुग्रीव ने शरण ली थी और यहीं उनकी पहली भेंट भगवान श्री राम से हुई थी। लेकिन यह गुफा केवल एक पौराणिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां से कई बार रहस्यमय घटनाओं की खबरें आती रही हैं। स्थानीय लोग वर्षों से यह दावा करते आए हैं कि रात के समय इस गुफा से अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने वहां विचित्र छायाओं को देखने की बात भी कही है। इन घटनाओं को केवल अंधविश्वास मानकर अनदेखा किया जाता रहा, लेकिन जब नासा के वैज्ञानिकों ने इस गुफा का अध्ययन करने की कोशिश की तो उन्हें जो अनुभव हुआ उसने विज्ञान और आध्यात्म के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस गुफा की गहराई और इसकी संरचना का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लिया। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड कैमरे, मोशन डिटेक्टर सेंसर, तापमान मापक यंत्र और अत्याधुनिक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस का उपयोग किया, जिससे गुफा में होने वाली किसी भी असामान्य गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। शुरुआत में तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा। गुफा के अंदर सामान्य पत्थर, ऊबड़ खाबड़ दीवारें और ठंडी हवा की हल्की सरसराहट। लेकिन जब रात के समय रिकॉर्डिंग चलाई गई तो कैमरे ने जो दृश्य कैद किया वह किसी भी तर्कसंगत सोच से परे था। रात के ठीक 3:07 पर कैमरे में एक अजीब सी हलचल दिखाई देने लगी। पहले तो यह हल्की धुंधली आकृतियों के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे ये आकृतियां स्पष्ट होने लगीं। वैज्ञानिकों ने देखा कि गुफा की दीवारों पर अचानक गहरे खरोंचों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो और अपने नाखूनों से दीवार को चीर रही हो। कुछ ही सेकंड बाद कैमरे में एक विशाल परछाई उभरने लगी, जिसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। यह आकृति हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा लहराती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही गहरी गूंजती आवाजें सुनाई देने लगीं, जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ कह रही थीं। वैज्ञानिकों ने इस ऑडियो को विश्लेषण के लिए भेजा और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि यह आवाज संस्कृत में थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति वहां किसी विशेष मंत्र का उच्चारण कर रही हो। अचानक कैमरे में एक और चौंकाने वाली चीज देखी गई। गुफा के अंदर एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ जो पहले वहां नहीं था। यह दरवाजा किसी साधारण पत्थर का नहीं था, बल्कि यह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उस पर प्राचीन ब्राह्मी और संस्कृत लिपि में कुछ लिखा हुआ था। वैज्ञानिकों ने जब इस लेख को पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि यह कुछ ऐसा था जो आम इंसानों के लिए नहीं था। यह शिलालेख किसी गूढ़ संदेश की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन इसे समझने से पहले ही वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी टीम को झकझोर कर रख दिया। कैमरा अचानक बुरी तरह से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो, और फिर एक शक्तिशाली गर्जना सुनाई दी। ठीक उसी क्षण ऑडियो रिकॉर्डिंग में राम 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 की ध्वनि गूंजने लगी। यह आवाज इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि इसे सुनते ही वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। इसके तुरंत बाद कैमरा ब्लैकआउट हो गया, स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया और सभी उपकरणों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने वैज्ञानिकों को यह संकेत दिया हो कि अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। जब वैज्ञानिकों ने अगले दिन कैमरे और अन्य उपकरणों को वापस निकाला और फुटेज की गहराई से जांच की तो उन्होंने देखा कि ब्लैकआउट से ठीक पहले कैमरे ने एक अजीब सी आकृति रिकॉर्ड की थी। यह आकृति स्पष्ट रूप से किसी वानर के समान दिखाई दे रही थी, लेकिन इसका आकार सामान्य वानर से कई गुना बड़ा था। वैज्ञानिकों के बीच इस रहस्यमयी आकृति को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ ने दावा किया कि यह केवल एक प्राकृतिक प्रकाश प्रभाव था, जबकि अन्य का मानना था कि यह वानर सेना के किसी रहस्यमयी अवशेष का प्रमाण हो सकता है।
इस घटना के बाद वैज्ञानिकों की टीम में भय और असमंजस का माहौल बन गया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मात्र संयोग माना, लेकिन कुछ ने इसे रामायण काल की किसी गुप्त शक्ति का अस्तित्व बताया। कुछ लोगों ने इसे एक दूसरे आयाम का द्वार भी माना, जो सिर्फ रामायण काल के लोगों के लिए खुल सकता था। नासा ने इस गुफा पर आगे कोई रिसर्च न करने का फैसला किया। टीम के कई वैज्ञानिकों ने इस मिशन को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करने लगे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने सपनों में भी उसी गुफा की छायाएं और अजीब आवाजें सुनने की बात कही, जिससे उनमें भय और चिंता और अधिक बढ़ गई। जब इस पूरे मामले को गोपनीय रखते हुए नासा ने इस फुटेज को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, तो यह सवाल उठने लगा कि क्या सच में इस गुफा में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि यह जगह अभी भी वानरराज बाली और सुग्रीव की ऊर्जा को संजोए हुए है और इसे छेड़ने का प्रयास करने पर अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक विशेषज्ञों का मानना था कि यह स्थान एक दिव्य द्वार हो सकता है, जिसे केवल भगवान श्री राम की उपस्थिति से ही खोला जा सकता है। इस घटना ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक ऐसी खाई उत्पन्न कर दी जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। यह प्रश्न अब भी बना हुआ है कि क्या वानर सेना की कोई शक्ति अब भी इस गुफा में सक्रिय है? क्या यह सच में एक रहस्यमयी द्वार है जो केवल दिव्य शक्तियों द्वारा ही खोला जा सकता है? नासा ने इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता और वैज्ञानिकों के अनुभवों को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट थी, कुछ रहस्य ही रहने के लिए होते हैं, हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। और यह गुफा भी शायद उन्हीं रहस्यों में से एक थी जिसे छेड़ना किसी भी इंसान के लिए सुरक्षित नहीं था। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका सुग्रीव की गुफा के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।